गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई मीनू भाई फ्रॉम BMS अलकुट। 5th क्लास का नेक्स्ट पोएम है हमारी इंग्लिश की, यू आर ओल्ड फादर विलियम, जिसे लिखा है जॉन टैनियल ने। जॉन टैनियल इस पोएम में क्या बता रहे हैं? जॉन टैनियल इस पोएम में एक पिता और एक बेटे की बात बता रहे हैं, जो बड़े मजाकिया ढंग से बताई गई है कि बेटा अपने पिता से क्या सवाल पूछ रहा है और पिता जो है उसके बेटे के सवालों के जवाब कैसे दे रहे हैं। पहले बेटा पूछता है, यू आर ओल्ड फादर विलियम, द यंग मैन सेड। बेटा कहता है कि आप बूढ़े हो रहे हो फादर विलियम। एंड योर हेयर हैज़ बिकम वेरी वाइट, आपके बाल बहुत सफ़ेद हो रहे हैं। एंड येट यू इंस्टेंटली स्टैंड ऑन योर हेड, डू यू थिंक एट योर एज इट इज़ राइट? क्या आप अभी भी आप अपने सर के बल खड़े हो जाते हैं? क्या आपको लगता है कि ये सही है अभी आपकी इस उम्र में? पिता क्या कहते हैं? इन माई यूथ फादर विलियम रिप्लाइड टू हिज सन, आई feared it might injure the brain, but now that I am perfectly sure I have none, why I do it again and again? तो पिता कहते हैं कि जब मैं जवान था तब मुझे इस बात का डर लगा रहता था कि मुझे अपने दिमाग पे चोट लग जाएगी। अब मुझे इसका भरोसा हो गया है कि मुझे अभी कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मैं ये बार बार कर सकता हूँ। नेक्स्ट बेटा पूछता है, यू आर ओल्ड सेड द यूथ एज आई मैंशन बिफोर and have grown most uncommonly fat, yet you turned a back somersault in at the door. Pray, what is the reason of that? पिता को बेटा पूछ रहा है कि अब मैंने जैसे कहा कि आप बूढ़े हो गए हो, फिर भी आप इतने मोटे हो रहे हो, और फिर भी इतने मोटे होने के बावजूद भी आप दरवाजे के पीछे से हवा की ओर से एक अलग तरीके से कलाबाजियाँ करते हैं। इसका क्या रीज़न है? इसका क्या कारण है? पिता क्या बोलता है? इन माई यूथ सेड द सेज एज ही शुक हिज ग्रे लॉक्स, आई केप्ट ऑल माई लिम्स वेरी सप्पल बाय द यूज ऑफ दिस ऑइंटमेंट, 1 shilling द बॉक्स, अलो मी टू सेल यू अ कपल। पिता कहते हैं कि जब मैं जवान था तो मुझे एक शिलिंग होता है, जैसे हम रुपीज़ हमारी करेंसी है, इस तरीके से उनकी करेंसी होगी शिलिंग। 1 शिलिंग के बराबर मुझे एक मलहम की डब्बी मिली थी, जिसे मैं अपने सारे शरीर पर इस्तेमाल करता था, जिससे मेरा शरीर जो था वो काफ़ी लचीला रहता था। देन बेटा पूछता है, यू आर ओल्ड सेड द यूथ एंड योर जॉज आर टू वीक फॉर एनीथिंग टफर देन स्वीट, येट यू फिनिश द गूस विद द बोन्स एंड द बीक, प्रे हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट? अब बेटा पूछता है कि आप आप बूढ़े हो रहे हो और आपके जो जबड़े हैं वो भी कमज़ोर हो रहे हैं, जो आपके दांत हैं वो आप किसी सख्त चीज़ को नहीं खा सकते, फिर भी आप एक बत्तख जो है पूरी हड्डियों के साथ और उसकी चोंच के साथ निगल जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ये कैसे? फादर क्या बोलते हैं? इन माई यूथ said his father, I took to the law and argued each case with my wife, and the muscular strength which it gave to my jaw has lasted the rest of my life. कहता है कि मैंने अपनी जवानी में कानून की पढ़ाई जो थी वो शुरू की थी, वो करता था और हर एक केस में अपनी बीवी के साथ डिस्कस करता था, आर्ग्यू करता था, जिससे मेरे दांतों के जबड़ों की जो स्ट्रेंथ थी, मस्कुलर स्ट्रेंथ थी, वो बढ़ गई थी, इसलिए मैं इस तरीके से मेरा जबड़ा जो है वो मजबूत है। Then you are old said the youth, one would hardly suppose that your eye was steady as ever, yet you balance on eel on the end of your nose, what made you so awfully clever? अब बेटा पूछता है कि आप बूढ़े होने के बावजूद आप अपनी नाक की नोक पर एक ईल को बैलेंस कर सकते हैं, ये कैसे? पिता कहते हैं, आई हैव आंसर्ड 3 questions and that is enough, said the father. Don't give yourself air. Do you think I can listen all day to such stuff? Be off and I will kick you downstairs. अब पिता क्या कहते हैं ईल के सवाल पर पिता कहते हैं कि मैंने तुम्हारे 3 सवालों के जवाब दे दिए हैं और ये तुम्हारे लिए काफ़ी हैं, और अगर तुम मुझे इससे ज़्यादा तंग करोगे तो मैं तुम्हें सीढ़ियों से नीचे फेंक दूंगा।
सो ये थी कहानी, पोएम थी यू आर ओल्ड फादर विलियम, जिसको लिखा था जॉन टहनिल ने। और ये कहानी जो है फ्रॉम एलिस इन वंडरलैंड से ली गई है।